नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड स्वागत है आप लोगों का दोबारा से मेरे इस चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि मैंने राउटलेज की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करा दिया है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। मैंने एमएच अब्राहम्स की जो है वो पूरी किताब खत्म करा रखी है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी में। तो आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि रहेगी अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय एम के नायक। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि ये किताब बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो, क्योंकि अभी जो नेट का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर है। जितने भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अभी नेट में पूछे जा रहे हैं और सीयूईटी में भी। ठीक है, तो आज से हम इस जो वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग एम के नायक की बुक को फॉलो करते हुए कवर करेंगे उनकी पूरी किताब। या तो वो इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज होगी या फिर आपको नोट्स के फॉर्म में मिलेगी। आप लोग को जिस तरह भी चाहिए आप लोग मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहला, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश बाय एम के नायक। ओके, सो नेक्स्ट, सो लेट्स टेक अ ओवरव्यू ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी कि आईईएल। ठीक है, आईईएल यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूड्स वर्क बाय इंडियन ऑथर्स हु राइट इन इंग्लिश even though their native languages might be different. सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है बेटा? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे वर्क्स आते हैं जो कि इंडियन ऑथर्स लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, भले ही उनकी नेटिव लैंग्वेज यानी कि जो वो उनके उनके देश में या उनके स्टेट में बोली जाती है उसको हम लोग नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से हो तो आप लोग बंगाली बोलोगे। अगर मैं उड़ीसा से हूँ तो मैं उड़िया बोलूंगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं उड़िया बोल रही हूँ और अगर आप बंगाल से अगर आप बंगाली बोल रहे हो, पर हम दोनों जो है वो सेम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो की होगी इंग्लिश। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ये इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स है। एंड ये जो वर्क्स आएंगे उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज रिलेटिवली recent, beginning in 1793 with the Sikh Deen Muhammad, the Travels of Deen Muhammad, possibly the first book in English by an Indian author. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इंडियन इंग्लिश राइटिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है शेख दीन मोहम्मद, द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद की किताब से। ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद, और इसको हम लोग फर्स्ट राइटिंग बोलते हैं जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की नींव रखती है। ठीक है, और ये जो है ये पहली ऐसी किताब है बाय एन इंडियन ऑथर जो कि इंग्लिश में लिखी गई है। और इसमें जो है वो उनके ट्रैवल्स एडवेंचर्स के बारे में इन्होंने लिखा है। इसको हम लोग एक ट्रैवलॉग भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अर्ली IEL focused on non-fiction such as biographies and political essays. जो पहले का जो IEL यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर था वो किस पे फोकस करता था? वो नॉन फिक्शन जैसे कि बायोग्राफीज और पॉलिटिकल एसे पे फोकस करता था। ठीक है, आप लोग जानते ही हो कि पहले जो है वो शासन था अंग्रेजों का। ठीक है, और वो चाहते थे इंडिया में पूरी तरह से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाने का। ठीक है, तो उन्होंने कई सारी पॉलिसीज लाई जिसमें
उनकी एक पॉलिसी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपका बैकग्राउंड इंग्लिश से होना चाहिए, ठीक है, आपकी जो स्कूलिंग है वो इंग्लिश से होनी चाहिए। तो हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो इंग्लिश पढ़ने लगे थे, तो ये भी एक कारण रहा कि लोग इंग्लिश में लिखना पसंद करते थे, ठीक है। ऑल्दो उनका बैकग्राउंड जो था वो इंग्लिश से था, अब उनको ज्यादा इंग्लिश ही पसंद आएगी ना, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज को पढ़ते रहते तो हमारी एक हैबिट डेवलप हो जाती है, राइट। So in modern era, IEL includes renowned authors like Jhumpa Lahiri, Amitabh Ghosh, Salman Rushdie and other form of the Indian diaspora. Okay? अब कुछ characteristics देख लेते हैं। IEL is known for its unique style, which includes satirical description of Indian life, fluid language and often a sense of melancholy. ओके, नेक्स्ट। सो एम के नायक का यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हम लोग इस पे एक बार नजर डाल लें। सो एम के नायक कंट्रीब्यूशन बैकग्राउंड, एम के नायक इज अ प्रोमिनेंट critic and historian of IEL with a significant academic background in English literature, ठीक है। एम के नायक एक प्रोमिनेंट क्रिटिक थे, हिस्टोरियन थे एंड वो एक सिग्निफिकेंट एकेडमिक बैकग्राउंड भी रखते थे इंग्लिश लिटरेचर का। एम के नायक के कुछ मेजर वर्क्स हैं, उन्होंने न्यूमरस इंपॉर्टेंट वर्क्स को लिखा है, जिसमें से एक है अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राजा राव एंड मुल्क राजानंद। हिज वर्क्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ IEL, ठीक है। Perspectives. Naik, along with KRS Iyengar, views on IEL as a result of the encounter between British colonizer and India in the 18th century. They argue that this encounter led to the emergence of IEL as a foreign foliage on the withered trunk of India, implying that British colonization sparked creativity in India. Okay? Next. हमारे यहाँ critical reflections कुछ देख लेते हैं। Controversial assumptions. Naik and Iyengar views that pre-British India was stagnant and chaotic, and that colonization was beneficial is now considered outdated and Eurocentric. नायक एंड आयंगर भी थे, उनका जो व्यू था प्री ब्रिटिश इंडिया को लेके, वो सोचते थे कि वो स्टैग्नेंट एंड केओटिक है एंड दैट कॉलोनाइजेशन वाज बेनिफिशियल, और ये जो कॉलोनाइजेशन है वो बेनिफिशियल है और अभी वो कंसिडर्ड किया जाता है आउटडेटेड एंड यूरोसेंट्रिक, ठीक है। क्रिटिक्स लाइक शिनुआ अचेबे and others argue that pre-colonial societies had their own rich cultures and order which are disrupted by colonization. So जैसे छिनुआ अचेबे हो गई और भी कुछ क्रिटिक्स है, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो प्री कॉलोनियल सोसाइटी थी, यानी कि ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन करने से पहले की जो सोसाइटी थी, उसका एक अपना अलग कल्चर था, एक अपना ऑर्डर था, बट आफ्टर कॉलोनाइजेशन वो चीज जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई। जैसे कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में क्या कोई इंग्लिश राइटिंग लिखता था उतने इंटरेस्ट के साथ जितना अभी लोग लिख रहे हैं? नहीं ना। उस टाइम हमें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जैसे ऑथर्स थे जो बंगाली में भी लिखते थे एंड इंग्लिश में भी लिखते थे, पर इतना ज्यादा जो है वो इंडियन इंग्लिश जो लिटरेचर है वो इतना ज्यादा राइज अप नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर कॉलोनाइजेशन ये जो है ये बहुत ही ज्यादा राइज अप हो गया, ठीक है। मॉडर्न व्यू अगर अभी का देखा जाए तो टुडे IEL इज नॉट सीन एज एन इमिटेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बट एज अ यूनिक बॉडी वर्क दैट इमर्ज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन ब्रिटिश कॉलोनाइजर एंड इंडियन सोसाइटी। सो अगर हम लोग इसको एक मॉडर्न व्यू के तरह देखें, अभी का जो IEL है यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, इसका एक अपना स्कोप है, अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। पहले के जो राइटर्स थे वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश जो भी इंग्लिश राइटिंग्स थी उसको वो लोग कॉपी करते थे, ठीक है, या फिर उसका ट्रांसलेशन वर्क्स आता था। एकदम मैं पहला फेज आप लोग को बता रही हूँ,
लेकिन अभी अगर देखा जाए, अगर हमारे राइटर्स लाइक सलमान रशीदी हो गए, और भी रस्किन बॉन्ड, और भी बहुत सारे जो राइटर्स हैं, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, उनका एक अपना स्कोप है, वो लोग कॉपी नहीं करते, वो लोग खुद का लिखते हैं। सो जो इंटरेक्शन हुआ ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स पर एंड इंडियन सोसाइटी का, जो एक इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद एक नया लिटरेचर डेवलप हुआ, उसको हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तौर पे जानते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो दिमाग में जा ही रहा होगा। अगर नहीं जा रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, एंड वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, सो डिफरेंस बिटवीन नायक एंड आयंगर। ठीक है, अब थोड़ा सा, ये बेसिकली हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे नायक और उनकी जो किताब है उसके ऊपर। बाकी हम लोग कल से जो मेन टॉपिक है हमारा, हम लोग उस पे आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत ही नॉलेजफुल है। चलिए देखते हैं। सो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, so they both have their common starting points, that is they are agree that IEL emerged from the encounter between Britain and India। वो नायक एंड आयनगर दोनों एक ही चीज पे बिलीव करते थे कि ये जो IEL का जो फॉर्मेशन है ये कैसे इमर्ज हुआ है, ये ब्रिटेन और इंडिया का जो इनकाउंटर हुआ ये इस चीज पर इमर्ज हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अब देखिए डाइवर्जिंग व्यूज ये दोनों के। सो हाउएवर नायक एंड आयंगर हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ हिज इनकाउंटर एंड इट इम्पैक्ट ऑन IEL। Nayak later works critically engage with sometimes depart from Iyengar views, reflecting the evolving understanding of IEL। सो अब इन लोग का कुछ डाइवर्जिंग व्यूज है। अब ये दोनों ना लिख तो रहे थे, लेकिन दोनों के जो व्यूज थे वो एक दूसरे से विभिन्न थे। ठीक है, सो अब हमारा कंक्लूजन है। So IEL is a rich complex field that cannot be fully understood through the lens of colonial impact alone। सो IEL इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा रिच और कॉम्प्लेक्स फील्ड है जिसको हम लोग पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं अगर हम लोग बस उसका एक कॉलोनियल इम्पैक्ट जो हुआ था ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया के ऊपर, अगर हम लोग बस उसी पर फोकस करके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को समझना चाहें तो वो वही कहानी होगी कि अजगर गगरी छलकत जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को उसका पूरा पर्सपेक्टिव अच्छे से जानना है तो आप बस उसका कॉलोनियल इम्पैक्ट मत देखो, आप पूरा देखो। ठीक है, कॉलोनियल लेंस से हटके भी देखो। ठीक है ना, तो IEL इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक है, द वर्क्स ऑफ MK नायक एंड KRS आयंगर ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स। अगर आप इन दोनों की किताबों को पढ़ो तो आपको एक अलग अलग इंसाइट मिलेगी, एक अलग अलग विभिन्न तरह का आपको जो दिमाग है वो खुलेगा, आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, पर ये बहुत जरूरी है आप लोगों को कि अपना भी पर्सपेक्टिव से सोचो। आप लोग पूरी तरह से किसी एक चीज को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ हम लोग बस एक कॉलोनियल इम्पैक्ट को लेके नहीं चल सकते, और भी बहुत सारे डाइवर्जिंग चीजें हुई हैं। ठीक है, जिसपे हम लोग को फोकस करना है, ये चीज अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में जो कि होगी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय MK नायक ऑफ कोर्स। एंड या अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना ताकि लोग जो है इसको पढ़ पाए। एंड हाँ, अगर आप लोग के पास MK नायक की बुक नहीं है तो ले भी सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली इंटरनेट पे उसका PDF डाउनलोड करके आप लोग पढ़ते जाओ, और मैं जो आप लोग को वीडियो बना के दे रही हूँ आप लोग उसको डेली फॉलो करो, देखना आपकी इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज सॉरी लिटरेचर कैसे स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है, घबराना नहीं है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी नेट है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।